देखो अरेस्ट इन समॉन, सो अरेस्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स टेकिंग कस्टडी ऑफ अ पर्सन अंडर सम लॉफुल कमांड या अथॉरिटी। इन अदर वर्ड्स, जब ही इज टेकन या रिस्ट्रेंड, उसकी लिबर्टी से उसको रिस्ट्रेन किया गया है बाय पावर और कलर ऑफ लॉफुल वारंट। सो अरेस्ट का मतलब क्या है, टेकिंग कस्टडी ऑफ अ पर्सन। देन अथॉरिटी एंड रीजंस क्या होता है अरेस्ट को, जो कमिश्नर है ऑथराइज करेगा पीओ को टू अरेस्ट द पर्सन। उसके पास अगर रीजंस है बिलीव कि पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 132 इफ़ द अमाउंट है ना 2 करोड़ से ज़्यादा है टैक्स इवेडेड का। सप्लाई करे है उसने गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉइसेस, इशू करे हैं इन्वॉइस विदाउट सप्लाई, तो सप्लाई कर दी बट इन्वॉइस नहीं दिया, इन्वॉइस दे दिया बट सप्लाई नहीं करी, लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। कलेक्ट करा एनी अमाउंट एज टैक्स बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट विद इन 3 months फ्रॉम डेट, है ना, ड्यू डेट से। टेक्स और यूटिलाइजेज आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और इन्वॉइसेस। तो उसने आईटीसी ले लिया, यूटिलाइज करा या टेक या यूटिलाइज करा आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट, मतलब उसको रिसीट तो हुए नहीं, गुड्स एक्चुअली मिले नहीं बट उसने आईटीसी ले लिया। रिपीट ऑफेंडर्स जो है इन केसेस में उनमें कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ वैसे 2 करोड़ की लिमिट थी बट मैंने मान लो सप्लाई कर दिए गुड्स, इन्वॉइस नहीं करा, 2 लाख रुपए का ही काम किया था, ये गलत, 2 करोड़ का नहीं, बट मैंने वापस से मान लो 3 लाख का करा वापस, मतलब मैंने रिपीट करा इस ऑफेंस को, तो ये कोई लिमिट नहीं लगेगी पैसे की 2 करोड़ वाली। नाउ सेफगार्ड फॉर पर्सन अंडर अरेस्ट, तो जो आदमी अरेस्ट हुआ है उसके लिए क्या सेफगार्ड है। सो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बहुत बड़ा पाप कर दिया, ही मस्ट बी इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड उसको हम मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करेंगे 24 घंटे के अंदर। कॉग्निजेबल मतलब जो ऊपर के जो हमने बताए वो 5 करोड़ से ऊपर के हमने ऑफेंस करे हैं। और अगर नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम एडमिटेड टू बेल बाय असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर, जो हमारा 30 नंबर का आदमी था। अगर डिफ़ॉल्ट है तो उसको हम मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे। फिर ऑल अरेस्ट मस्ट बी एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो जो हमने ऊपर सेफगार्ड बताए थे जो सर्च और सीजर के हिसाब से था सेम, कि सर्च क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से होना चाहिए, सिमिलरली ये भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से होना चाहिए। ये क्वेश्चन है इस पर, है ना। देन गाइडलाइंस क्या है अरेस्ट की, सो डिसीजन टू अरेस्ट इज टू बी टेकन कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर, जैसे कि नेचर क्या है, ग्रेविटी क्या है, क्वांटम एक्सेट्रा ऑफ ऑफेंस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, जैसे कि इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो टू प्रिवेंट सच पर्सन कि वो भाग जाए। इसके लिए मतलब कुछ फैक्टर्स हम देख रहे हैं तभी हम उसको अरेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं अरेस्ट कर लेंगे। तो क्यों, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। भाई हमें इन्वेस्टिगेट नहीं करने देगा इसलिए इसको हमने अरेस्ट कर लिया। मान लो वो बाबा थे ना सिंघम में, तो उसको अरेस्ट कर लिया। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम एब्सकॉन्डिंग, बाबा जी भाग जाते इसलिए। टू प्रिवेंट टेम्परिंग एविडेंस, के साथ वो छेड़छाड़ करेंगे इसलिए उनको हमने अरेस्ट कर लिया। इंटेंट टू इवेड टैक्स, ये वाला छोड़ दो। इंटिमिडेटिंग या इन्फ्लुएंसिंग विटनेस को बाबा जी भड़काएंगे इसलिए उसको हमने बाबा जी को अरेस्ट कर लिया। लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स है, देन मतलब बहुत बड़ा ही करोड़ों का घपला गया, तुम भाई जेल में बैठो ना फिर तो। देन पावर टू समॉन, किसके पास पावर है। सो ड्यूरिंग इंक्वायरी पीओ जो है प्रॉपर ऑफिसर जो है समॉन कर सकता है एनी पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम एंड प्रोड्यूस सच एविडेंस या डॉक्यूमेंट। सो देखो अगर मैंने आर्यन खान को बुलाया, है ना, समॉन किया, बुलाया, तो वो क्या क्या करेगा, तो भाई वो मेरे सामने आएगा अपीयर बिफोर द ऑफिसर, सच सच बताएगा, स्टेटड और एविडेंस देगा, प्रोड्यूस करेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सो उसको मतलब बेसिकली कॉमन सेंस की चीज़ें आएंगी कि वो क्या क्या करेगा। सो अपीयर होगा, सो ई से है एविडेंस देगा, ए से है अपीयर होगा, टी से है ट्रुथ बताएगा। बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। इफ़ नॉट अपीयर ऑन समॉन, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपये की। तो देखो 25,000 बहुत जनरिक अमाउंट हमने करा है, तो ये पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी अगर आप अपीयर नहीं होते हैं। और अपीयर हुए तो आपको 3 काम करने हैं, दैट इज़ ईट, एविडेंस दो, अपीयर हो ऑफिसर के आगे, ट्रुथ बताओ। नाउ गाइडलाइंस बाय CBIC एंड प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व, जब हमने इशू करा समॉन तो क्या है गाइडलाइंस। बेसिकली जब हमने समॉन इशू करा तो है वही मतलब है W, यानी कि रिटन परमिशन होना चाहिए प्रायर ऑफिसर से, AC से ऊपर ऑफिसर हो। सो प्रायर रिटन अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ AC। सो AC से ऊपर का ऑफिसर की हमें परमिशन चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर है AC का मतलब। देन ए है अपीयरेंसेस, तो मिनिमम अपीयरेंसेस हम इंश्योर करेंगे। समॉन शुड नॉट बी इशूड रिपीटेटिवली, नहीं हम इशू करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि मिनिमम अपीयरेंसेस हों। देन H है आवर्स के लिए, सो लॉन्ग आवर्स के लिए इसको वेट नहीं कराएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे टाइम ऑफ अपीयरेंस एंड डू नॉट मेक द टैक्स पेयर वेट फॉर लॉन्ग आवर्स।
देन एच अगेन ऑफिस आवर्स में ही होना चाहिए। नॉर्मली जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होगी ऑफिस आवर्स में ही। और आई यानी कि इलीगल या हार्श लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए समवन की, जिससे कि मेंटल स्ट्रेस या एम्बैरेसमेंट हो उस इंसान को। उसके अलावा 2 और है, मतलब वही तो समझ गया ना, 5 तो आइटम आई गए, मोर देन सफिशिएंट है। तो ये गाइडलाइंस है समवन की, जो आपने किसी को बुलाया इसको हम बेसिकली वही, सो रिटन परमिशन है। उसके अलावा मिनिमम अपीयरेंस है। आर्स हम बेसिकली मिनिमम लॉन्ग आर्स से उसको वेट नहीं कराएंगे। दूसरा आर है ऑफिस आवर्स में ही हम उसका रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट। एंड आई मतलब जो लैंग्वेज है वो इलीगल या हार्श नहीं होनी चाहिए। Then relevance of statement given at the time of summon will be accepted as reliable evidence in any proceeding by court। अगर जो पर्सन जिसकी स्टेटमेंट दी है वो मर चुका है, वो मिल नहीं रहा है, kept out by adverse पार्टी ने, सामने वाली पार्टी ने उसको आने नहीं दे रहे हैं, एंड कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विदाउट अनरीजनेबल एक्सपेंस या डिले। तो मान लो वो आएगा 10 दिन बाद आएगा, तब तक बहुत देरी हो जाएगी, तो हम उसका जो रिकॉर्डेड है उसी को हम एविडेंस मान लेंगे। पर्सन एग्जामिन्ड एज विटनेस बिफोर द कोर्ट, उसने एग्जामिन करा एज अ विटनेस एंड कोर्ट एडमिट करती है स्टेटमेंट को। अदरवाइज़ क्या होता है, कोर्ट एडमिनिस्टर करती है, ओथ वापस से लेती है उससे एंड फिर रिकॉर्ड करती है एविडेंस। तो जो जनरली हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है वो कोर्ट में वैलिड नहीं होती है, बट अगर वो मिल नहीं रहा है, मर चुका है, उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते विदाउट अनरीजनेबल एक्सपेंस या डिले, तब जाके हम उसको मान लेंगे, उस स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लेंगे कोर्ट के अंदर भी।